हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलोफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक वीडियो और शेयर की थी जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एनसीईआरटी की तरफ से लगभग 9 से 10 नोटिफिकेशन रिलीज़ किए गए हैं। जितने नोटिफिकेशन मैं उस वीडियो में शेयर कर सकती थी तो मैंने आप लोगों के साथ वो नोटिफिकेशन शेयर किए, लेकिन बहुत सारे नोटिफिकेशन हैं जिसकी वजह से वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें कि हम उसके उन नोटिफिकेशनों के अलावा जो और नोटिफिकेशन थे उनमें क्या क्या वैकेंसी हैं, क्या सैलरी रहेगी, कब इंटरव्यू रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर जाए। ठीक है, एनसीईआरटी का जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू होना है वो आपका दिल्ली में ही होगा। और एनसीईआरटी में आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है काम करने की, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कई ऐसी पोस्ट हैं जिनमें मास्टर्स के बिहाफ पे आप लोगों को सिलेक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, वो इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी सैलरी पे। जैसे कि एक दो पोस्ट मैंने देखी कि लगभग आपकी 2-3 हज़ार सैलरी आपकी कम रहेगी। ठीक है, अगर आपके पास नेट या जीआरएफ है, ठीक है, तो वो चीज़ें डिपेंड करेंगी। लेकिन हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। होप सो आप लोगों के जो नोटिफिकेशन बचे हुए हैं वो सारे नोटिफिकेशन मैं इसमें कवर करूं, या फिर आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें कि लास्ट जो नोटिफिकेशन रह जाएंगे वो सारे नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बात करें आपकी इंटरव्यू की, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डेट को इंटरव्यू है और अलग अलग ही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। ये याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो इंटरव्यू होने हैं वो दिल्ली में ही होने हैं और कई मास्टर्स के बिहाफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी खासी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। अगर चाहते हैं कहीं ना कहीं एक एनवायरनमेंट में जॉब करना, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करना। और हाँ, एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू है। कुछ ऐसी 2-3 नोटिफिकेशन मैंने देखे जिनमें कि सिर्फ अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। लेकिन जिन नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं है तो उनके लिए आपको डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के लिए जाना है। ठीक है, हर नोटिफिकेशन के नीचे आप लोगों को सारी डिटेल दे रखी है कि आपको किस जगह जाना है और क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे इस वीडियो के पहले नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें कि आपकी जॉब जो रहेगी वो सीनियर एकेडमिक कंसल्टेंट की रहेगी। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्पेशल एजुकेशन, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, एनी डिसिप्लिन। ठीक है, फिर इसमें आपके पास डिग्री या डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ यूजी एंड पीजी, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेट सेट और स्लेट अगर आपके पास है तो वो भी रहेगा। डिज़ायरेबल में इन्होंने आप लोगों का मेंशन किया हुआ है बीएड डीएलएड इन स्पेशल एजुकेशन। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू आपका 9 मई को होगा। ठीक है, एक बार और बात करें सैलरी की, तो सैलरी आपको 75,000 पर मंथ दी जाएगी। ठीक है, बाकी ये डिज़ायरेबल में एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हम डायरेक्ट इंटरव्यू की बात करते हैं ना, तो डिज़ायरेबल में जो चीज़ें मेंशन की गई होती हैं उनका इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, उनका सिलेक्शन में ज़रूर थोड़ा थोड़ा वो रहता है। ठीक है, यहाँ एक्सपीरियंस भी दे रखा है। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जितनी भी आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो उन चीज़ों को ज़रूर मेंशन किया करें, क्योंकि वो आपके एक सिलेक्शन प्रोसेस को या सिलेक्शन के लिए एक इजी वे बन जाती हैं। ठीक है, कई बार। इसके बाद आपकी जो वैकेंसी है वो एकेडमिक कंसल्टेंट की है, जो नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 3 रहेंगी। इसमें भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन, हिंदी, या तो हिंदी में या इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, या फिर कोई भी ऐसा डिसिप्लिन। ठीक है, इसमें आपको 60,000 सैलरी पर मंथ दी जाएगी। और अगर बात करें इंटरव्यू की, तो 10 मई को आपका इंटरव्यू है। डिज़ायरेबल में बीएड वगैरह आपका दिया जाएगा। ठीक है, बात करें आपकी इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको कहाँ इंटरव्यू के लिए जाना है, तो यहाँ पर सारा एड्रेस दे रखा है। 9 बजे जाना है और आपको जाना कहाँ है, सेक्शन ऑफिसर प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीज़न, रूम नंबर 242। ठीक है, आपका ये रहेगा। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे सेकंड नोटिफिकेशन के बारे में कि उसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं और आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है,
ये हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, जिसमें कि आप देख ही सकते हो। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट या फिर नोटिफिकेशन रिलीज़ किए गए हैं उन सभी का अलग अलग नाम इन्होंने रखा है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी जो देखा था वो शायद पढ़ो समथिंग कुछ था, और इस नोटिफिकेशन का जो नाम है दीक्षा है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें जो आपकी पोस्ट है, ठीक है, वो पोस्ट आपकी किन किन, सीनियर कंसल्टेंट एकेडमिक, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश केमिस्ट्री ICT एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, 2 वैकेंसी है, ठीक है। इसमें आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट 55% के साथ, ठीक है, नेट सेट या स्लेट क्वालिफाइड, ठीक है। और इसमें एक्सपीरियंस भी आपका मांगा जा रहा है, 5 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंटरव्यू की बात करें तो 9/5/2024 को आपका इंटरव्यू रहेगा, यानी कि 9 मई को रहेगा, ठीक है। बाकी डिज़ायरेबल में आपके पास जितनी भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो देख लीजिएगा, ठीक है। इनमें देख लीजिएगा डिज़ायरेबल में जैसे PhD है इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। सारी चीज़ें मैटर करेंगी। एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है 45 ईयर्स तक आप दे सकते हो, ठीक है। और अगर आप कोई रिटायर्ड पर्सन हो तो 70 ईयर्स तक आप दे सकते हो। सीनियर कंसल्टेंट टेक्निकल, ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री, और यहाँ पर सैलरी जो आपको दी जाएगी वो 75,000 पर मंथ दी जाएगी। इंटरव्यू की डेट यहाँ पर 8 है, ठीक है। एक्सपीरियंस आपसे 5 साल का मांगा जा रहा है, ठीक। और डिज़ायरेबल में सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स के बिहाफ पे यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छी खासी सैलरी है। और हाँ, ये याद रखिए डिज़ायरेबल में इन्होंने नेट सेलेक्ट और PhD दे रखा है, ठीक है। एकेडमिक कंसल्टेंट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्पेशल एजुकेशन फिज़िक्स हिंदी ये आपकी वैकेंसीज़ हैं। और इसमें अगर बात करें जो आपकी पेमेंट मिलेगी पर मंथ 60,000 आपको मिलेगी। इंटरव्यू की डेट बात करें तो आपका 10 मई को इंटरव्यू होगा, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, नेट सेट क्वालिफाइड होना चाहिए। डिज़ायरेबल में आपके पास अगर PhD या फिर समथिंग कुछ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद बात करें सोशल मीडिया मैनेजर की वैकेंसी है। इसमें जो मास्टर डिग्री है इन मास कम्युनिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिर इसके बाद बात करें इसकी जो डेट है वो रहेगी आपकी 12 मई को। और बात करें आपका जो सैलरी दी जाएगी वो 45,000 पर मंथ आपको मिलेगी, ठीक है। सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, ठीक है, ये कोऑर्डिनेटर की है। इसमें 30,000 सैलरी दी जाएगी। इंटरव्यू की डेट जो है वो 12 मई की है, ठीक है। तो इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी सिर्फ और सिर्फ मास्टर डिग्री होनी चाहिए मास कम्युनिकेशन में, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और GPF 4 वैकेंसी है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। इसेंशियल एजुकेशन जो आपकी मांगी गई है मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट कंसर्न में, रिलेवेंट सब्जेक्ट में, ठीक है। और बाकी सारा डिज़ायरेबल में। तो यहाँ पर मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगी जो कि बच्चे हिस्ट्री या ज्योग्राफी के मास्टर्स जिन्होंने की हुई है, ठीक है, तो वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिज़ायरेबल में इन्होंने दे रखी है नेट स्लेट। और अगर बात करें सैलरी की तो सैलरी आपकी 31,000 मिलेगी अगर आपने नेट किया है, और अगर आप विदाउट नेट अप्लाई करेंगे तो 29,000 पर मंथ मिलेगी। इंटरव्यू की डेट आपकी 11 मई रहेगी, ठीक है। यहाँ पर बात करें आपकी जो कहाँ आपको जाना पड़ेगा, तो ये आपको 9 बजे जाना पड़ेगा, सेक्शन ऑफिसर प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीज़न, ठीक है, रूम नंबर 242 इसमें जाना पड़ेगा, ठीक है। पूरा ये दिखा रखा है। इसके बाद हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन में बात करते हैं, उसमें कौन कौन सी वैकेंसी हैं और किस किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो आपका है नोटिफिकेशन, इसका जो नाम है डिजिटल टीचर्स, ठीक है। ये आपका प्रोजेक्ट है। और इसमें बात करें तो जो वैकेंसीज आपकी रहेंगी सीनियर एकेडमिक कंसल्टेंट, ठीक है, इसमें 75,000 सैलरी आपको दी जाएगी पर मंथ। इंटरव्यू की डेट जो आपकी रहेगी 9 मई की रहेगी, ठीक है। मास्टर्स डिग्री चाहिए सब्जेक्ट में। फिर PhD इन एजुकेशन विद स्पेशलाइजेशन
इन एजुकेशन, ठीक है। ये आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी। डिज़ायरेबल में भी आप चीज़ें देख लीजिएगा। बात करें एज लिमिट की तो 45 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई रिटायर्ड मेंबर हो, ठीक है, तो आप 70 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। फिर एकेडमिक कंसल्टेंट की वैकेंसी हैं 5 हैं, जिसमें कि इंग्लिश एजुकेशन की एक है, साइंस एजुकेशन की एक है, मैथमेटिक्स एजुकेशन की एक है, सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एजुकेशन की एक है, कंप्यूटर एजुकेशन की एक है, ठीक है। मास्टर डिग्री चाहिए आपकी रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और नेट स्लेट और सेट अगर आपका है वो चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें आपकी सैलरी की तो 60,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। डिज़ायरेबल में आपको दे रखा है कि पीएचडी को प्रेफर किया जाएगा। इंटरव्यू की जो डेट रहेगी वो आपकी 10 मई रहेगी, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 45 ही रहेगा, और रिटायर्ड पर्सन है तो 70 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल कंसल्टेंट एक पोस्ट है, और सैलरी आपको 60,000 दी जाएगी। इंटरव्यू जो आपका रहेगा वो 8 मई को रहेगा, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये देख लीजिएगा, ठीक है। फिर जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, ठीक है, ये आपकी रहेगी। इसमें अगर आप विदाउट नेट भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ मास्टर्स बिहाफ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और BE/BTech, ठीक है, ये देख लीजिएगा। 55% के साथ अगर आपके पास नेट है तो 31,000 सैलरी मिलेगी, और नेट नहीं है तो 29,000 सैलरी आपको पर मंथ मिलेगी। इंटरव्यू की डेट बात करें तो 11/5/2024 को होना है, यानी कि 11 मई को आपका इंटरव्यू होना है। डिज़ायरेबल में BEd डिज़ायरेबल रहेगा, ठीक है, और नेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी सारी चीज़ें आपका एज की बात करें तो यहाँ पर एज जो है वो 40 ईयर्स तक है, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो सेम एड्रेस है, रूम नंबर 242, ठीक है, आपका रहेगा। बाकी ये सारी चीज़ें देख लेना आप लोग, ठीक है। अब देखिए ये वीडियो अभी मैंने शायद ये 6ठा नोटिफिकेशन था, ठीक है, नोटिफिकेशन शेयर किया है, और इसी में काफ़ी लंबी वीडियो बन गई। अब जो नोटिफिकेशन है वो मैं एक और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोगों के सारे डाउट, देखिए जल्दबाजी में बनाने का मतलब नहीं है, क्योंकि क्या होता है बच्चों को समझ नहीं आता, और कई बार बच्चे इंटरव्यू देने से पहले ही काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, ठीक है। अब एक और वीडियो मिलेगी जिसमें कि हम कोशिश करेंगे कि अब जो नोटिफिकेशन रह गए हैं वो सारे कवर करने की, ठीक है। होप से ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप से ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।